Hello friends, myself Himanshu Sharma. Welcome you again into my YouTube channel Origin Education. आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर 3 जो कि है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये लगभग तीन पार्ट्स में ये बना है, और भी हो सकता है 4 पार्ट में बने, लेकिन फिलहाल मैंने 3 पार्ट तक जो है प्रिपेयर कर लिया है। इस टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं, पिछले में हमने पार्ट्स के बारे में, शेड्यूल्स के बारे में बात किया, प्रियम्बल के बारे में बात किया, अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स से शुरू कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 क्या होता है और कैसे क्या हिसाब किताब जो है उसका है। तो करते हैं वीडियो को शुरू। इसमें बात करेंगे आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2 दोनों की। आर्टिकल 3 बड़ा है तो वो हम पार्ट 2 में बात करेंगे। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब करता है इंडिया के बारे में। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा, जब इसका जो समर्थन आया था पॉलिटी में, उसमें दो तरह का समर्थन आया था। वो आया था एक तो इंडिया के नाम को लेकर के, एक आया था भारत के नाम को लेकर, और लगभग बराबर लोगों का कहने की वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का नाम इंडिया एज वेल एज भारत दोनों को सजेस्ट करता है और एक्सेप्ट किया उसने। तो भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स में काम करता है पॉलिटिक्स में, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में काम नहीं करता है। जो अमेरिका करता है वो करता है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में, मतलब स्टेट्स को भी एक अलग तरह से सेंट्रल से पावर मिलती है, और उनको डिवाइड इसलिए भी किया गया है जिससे एडमिनिस्ट्रेशन में जो है आसानी और सहूलियत हो जाए। बस इतना ही है इसमें। तो क्या है, described as Federation of States. This provision deals with two things. दो चीजों के साथ ये काम करता है, one name of country and other type of politics, मतलब किस तरह की पॉलिटी जो है देश में चलेगी। तो नाम क्या है हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारत के संविधान ने इंडिया एज वेल एज भारत दोनों को ही अपनाया, और पॉलिटिक्स किस तरह की चलती है वो मैंने आपको बता दी, यूनियन ऑफ स्टेट्स की चलती है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की, जो कि जैसा कि फिर बता देता हूं आपको, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स जो है यूएसए में चलती है। सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देयर वाज नो अनिमिटी इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली विथ रिगार्ड टू द नेम ऑफ कंट्री, सम मेंबर सजेस्टेड द ट्रेडिशनल नेम भारत। जैसा कि मैंने आपको पहले पॉइंट में ही इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दिया था कि ट्रेडिशनल नेम कई लोगों ने सजेशन दिया था कि भारत, वेयर एज अदर एडॉप्टेड द मॉडर्न नेम जो कि है इंडिया। तो फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने मतलब दोनों मिक्स के वोट्स पाने पे, दोनों लोगों के मतलब दोनों पक्ष के समर्थन को रखते हुए उन्होंने दोनों ही नाम एडॉप्ट कर लिए, इंडिया दैट इज भारत। सेकेंडरी, द कंट्री इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑल थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर जरूर फेडरल जैसा है, लेकिन कंट्री जो है हमारी यूनियन है। According to Dr. Bhimrao Ambedkar, मतलब जो बी आर अम्बेडकर, the phrase union of states has been preferred to federation of states for two reasons. इसके दो कारण हैं, क्योंकि देखो मैंने जैसा कि आपको पहले ही सबसे पहले आर्टिकल में आपको पहले ही मैंने ये चीज डिस्कस कर ली थी आपके साथ, वन द अमेरिकन फेडरेशन एंड टू स्टेट्स हैव नो राइट्स टू सेसेड फ्रॉम द फेडरेशन। मतलब अमेरिकन का जो फेडरेशन है उससे अलग है हमारा, क्योंकि अमेरिकन जो फेडरेशन है उसमें आपका जो केंद्र सरकार रहती है और वो राज्यों पे उनका कोई अधिकार मतलब होता है पूरी तरीके से, और मतलब वो अपने खुद के डिसीजन जो है नहीं ले सकते हैं। एंड टू स्टेट्स हैव नो राइट्स टू सेसेड फ्रॉम द फेडरेशन। अ फेडरेशन इज एन यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल, मतलब जो फेडरेशन है वो यूनियन है, पूरी तरीके से एक है, इसलिए वो बदली नहीं जा सकती, मतलब हटाई नहीं जा सकती ना बदली जा सकती। द कंट्री इज एन इंटीग्रल होल एंड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स। कंट्री पूरी मानी गई है, मतलब पूरा भारत पूरा है, लेकिन उसको डिवाइड किया गया है कुछ हिस्सों में। और स्टेट्स के बारे में आपको आर्टिकल 3 के बारे में 3 में पता चलेगा कि स्टेट्स का क्या हिसाब किताब जो है रखा गया है। तो उसको डिवाइड किया गया, क्यों करा गया है, सिर्फ और सिर्फ उसमें एक रीजन यही है कि कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक सही तरीके से सही से पहुंच सके। तो भारत एक बहुत बड़ा विस्तार देश है, और इसमें अगर हिस्सों को हम जो स्टेट्स हैं उसके थ्रू काम करेंगे तो लोगों की समस्या वगैरह सारी चीजें, एडमिनिस्ट्रेशन पावर है पूरी तरीके से कंट्रोल में कर सकेंगे, ना कि केवल एक केंद्र से
सारी चीजों को डील नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। मतलब अब मैं आपको मेन बेसिक बता देता हूँ क्या मतलब कितनी कैटेगरीज इसमें डिवाइड की गई हैं। टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, मतलब स्टेट्स में एक अलग मतलब आप अलग पावर देके उस काम को करा सकते हैं। यूनियन टेरिटरीज जो अलग बनाई गई हैं उसमें भी आप शासन कर सकते हैं, मतलब जो पूरा केंद्र उसको मतलब केंद्र स्टेट्स को भी डील करती है, यूनियन टेरिटरीज को भी करती है, और ऐसी टेरिटरीज को भी करती है जो एक्वायर्ड की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एट एनी टाइम। जिस तरह जम्मू कश्मीर को उन्होंने लिया और अब उस पर फिर जो है स्टेट गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब पहले केंद्र की सरकार उस पर काम करती है सरकार, और उसको स्टेट बना करके वो उसको दूसरे की मतलब दूसरी पार्टी और वगैरह के मतलब इन्वॉल्व करा के उससे काम कराना है और कैसे अपनी पावर को डिवाइड करना है। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार ही उस पर काम करेगी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम उस पर काम जो है कर सकती है। नोटेबली द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वाइडर एक्सप्रेशन। ये चीज हम नोट करने के योग्य है कि जो इंडिया की जो टेरिटरी है वो काफी बड़ी है यूनियन ऑफ इंडिया से। बिकॉज क्यों बड़ी है वो भी इसमें क्लियरली बताया गया है। द लेटर इंक्लूड्स ओनली स्टेट्स व्हाइल द फॉर्मर इंक्लूड्स ओनली द स्टेट्स बट आल्सो यूनियन टेरिटरीज एंड द टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कुल मिला के सीधी अगर मैं बात बताना चाहता हूँ आपको कि ओनली स्टेट्स विच फॉर्म इंक्लूड्स नॉट ओनली द स्टेट्स, मतलब केवल ओनली स्टेट्स पे भी एक तो जो फॉर्मर रहता है वो उसमें ये रहता है कि आप कह सकते हैं यूनियन में क्या होता है कि स्टेट्स अपना खुद का काम कर सकती है, लेकिन अगर टेरिटरी की हम बात करें उसको इसलिए वाइडर बोला गया है वो तीनों जगह पे काम करती है। टेरिटरीज में भी काम करती है, यूनियन टेरिटरीज में भी काम करती है, एज वेल एज ऐसे एरियाज में जो एक्वायर्ड किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किए गए हैं इन एनी एट फ्यूचर टाइम में कभी भी किए जाते हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, वो है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 empowers the parliament to admit into the union of India। एम्पावर करता है पार्लियामेंट को, केवल पावर देता है पार्लियामेंट को जो इंक्लूड कर सके यूनियन ऑफ इंडिया और स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। मतलब पार्लियामेंट को केवल इतना बताता है यूनियन ऑफ इंडिया के थ्रू स्टैब्लिशमेंट की नई राज्य बनाने की जरूरत है, क्यों जरूरत है और किस टर्म्स में उसको बनाने की जरूरत है, अगर है तो किस टर्म्स में बनाने की जरूरत है, कंडीशन क्या है जो उसकी चीजों को फिट करती हैं। आर्टिकल 3 में आप टोटली डिस्कस करेंगे कि उसमें पार्लियामेंट और राष्ट्रपति का कितना बड़ा हाथ होता है। किसी भी मतलब स्टेट लेजिस्लेचर से एक बार परमिशन लेने के बाद भी उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, उसके बाद उसको फर्दर अमेंडमेंट भी कर दें बिना किसी से पूछे। तो ये सारे काम जो है आर्टिकल 3 में आपको पता चलेंगे। दस आर्टिकल 2 ग्रांट्स टू पावर टू पार्लियामेंट। आर्टिकल 2 है ना, दो पावर देता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को, पार्लियामेंट को। द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, मतलब कभी भी यूनियन ऑफ इंडिया में उनको नए स्टेट्स को बनाया जा सकता है। द पावर टू स्टैब्लिश न्यू स्टेट, और पार्लियामेंट को पावर भी देता है कि आप नए स्टेट्स बना भी सकते हो, विभाजन भी कर सकते हो, मतलब अगर बड़ा स्टेट हो रहा है कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो उसको तोड़ के आप दो स्टेट्स भी बना सकते हो, और आप दो स्टेट्स छोटे छोटे को कंबाइन करके एक स्टेट भी बना सकते हो, मतलब जो भी करना है आप कर सकते हो। तो इसकी पावर मिलती है। आर्टिकल 3 में आपको पता चलेगा कि क्या क्या पावर होती है। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो आई बटन पे देख लीजिए और प्ले लिस्ट में आके आर्टिकल 3 पता कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं द फर्स्ट रेफर्स टू द एडमिशन ऑफ स्टेट्स विच आर ऑलरेडी इन एक्सिस्टेंस। अब बात कर लेते हैं जो ऐसी स्टेट्स जो ऑलरेडी जो है एग्जिस्ट करती हैं, वाइल द सेकंड जो दूसरी चीज ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स विच वर नॉट इन एक्सिस्टेंस बिफोर। ऐसी स्टेट्स का एस्टेब्लिशमेंट मतलब उनको उनका स्थापना करना जो कि पहले से एग्जिस्टेंस में नहीं है। नोटेबली हम ये चीज कह सकते हैं कि आर्टिकल 2 रिलेट्स द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसी ऐसी इसका स्टेटमेंट हो सकता है जिन जिनका जो कि इंडिया के पार्ट में है भी नहीं फिर भी वो एस्टेब्लिशमेंट भी कर सकते हैं और नई जो स्टेट्स हैं उनको बना भी सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल और प्लेलिस्ट को आप प्यार दीजिए और शेयर कीजिए लोगों के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आपसे आर्टिकल 3 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।